किसान आंदोलन को भले ही 11 दिन बीत गए हों और इस दरमियान किसान और सरकार के बीच में कई दौर की वार्ता हो चुकी हैं, लेकिन वो वार्ता विफल रही। मेरे साथ में कुछ किसान हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं कि जो किसान हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कितना जायज़ है और किस तरह से इस आंदोलन को यहाँ के जो किसान हैं वो देखते हैं। मेरे साथ में जो किसान हैं उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। गुलाब जी, जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, किस नज़रिए से आप उसे देखते हैं? वो हमारे लिए ज़्यादा माफिक है। जैसे विदेशी कंपनियां आ रही हैं, हमारा सामान खरीद रही हैं, गेहूँ खरीद रही हैं, धान खरीद रही हैं, आलू खरीद रही हैं। वो हमसे सस्ते ले बेचार आलू हमारा 7-8 रुपये की आप रेट पे हमने बेचा है और वो 50-40 रुपये हमें मिल रहा है। हम गेहूँ बेचेंगे जैसे कि 1500 रुपया कुंटल में अब गेहूँ बिक रहा है। अब हमारा बाटे पे बहुत सस्ता जाता है जब हम बेचते हैं, तो आगे चल के कंपनियां जो अटकाएँ वो तो बहुत महंगा बेचेंगी और किसान के पास इतने दम तो होती नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्ग का किसान है वो तो बेच के ही और दोबारा उसी से खरीदता है। और जो हैवी पार्टी की आदमी हैं वही रोक पाते हैं या वही फ़ायदा उठाते हैं। उनके अच्छी ज़मीन है, छोटी ज़मीन वाले तो अक्सर करके बेचना पड़ता है। सब बैंक से मजदूरी पैसा लिया है, उसे लौटाना है और मजदूर को भी पैसा दे के वाकई बाद में कुछ नहीं मिलता उसे। कुल मिला के सरकार हमारे लिए ऐसा कोई कार्य नहीं कर रही जाए हम कह सकें कि हमारे लिए ये माफिक है। जो रेट बना रही है जो विदेशियों के लिए, कंपनी के लिए, उन्हीं के लिए माफिक है वो, कुल मिला के हमारे लिए नहीं है। मेरे साथ और भी किसान हैं, इनसे जानते हैं। ये युवा किसान हैं। ये आंदोलन को जो हो रहा है किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या मांगे जो किसानों ने रखी हैं वो कितनी जायज़ है? वो बिल्कुल पूरी तरह जायज़ हैं, क्योंकि किसान को अगर देखा जाए तो शुरुआत किसान ही करता है। मिट्टी में हर वक्त रहता है, फसल उगाता है, यानी कि फसल उगाने के बाद मिलता उसे कुछ नहीं है। बस फसल उगाई और ये जो पूंजीपति लोग हैं स्टॉक कर लिया। बाद में जब किसान को ज़रूरत पड़ती है उसी में से कुछ हिस्से की उसे दुगने तिगने चौगने दामों पे अब तक भी मिलता आ रहा है। और यहाँ से आगे ये जो कानून ला रही है सरकार, यहाँ तो और पता नहीं क्या ही होने वाला है। इसलिए ये जो आंदोलन है बिल्कुल जायज़ है और मैं तो ये कह रहा हूँ तब तक इसका कोई निष्कर्ष न निकले ये होता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। मेरे साथ में और एक युवा किसान हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। एमएसपी से कितना क्या डर है? अब देखो धरी है, इसमें फ़ायदा क्या है? कंपनी इन्होंने एक तो पहले तो कोई ऐसा रेट फिक्स नहीं किया है कि किसानों के गेहूं का, आलू का, धान का ये रेट फिक्स है भाई इस रेट पे आपको दे दिया जाए। कंपनी ले जाएंगे तो किसान है तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे। आज किसान ने आलू 7 रुपये किलो, 6 रुपये किलो बेचा है और ऐसा तो नहीं है किसान इस स्टॉक को अपने पास रख ले। भाई बैंक से लोन लेता है किसान फसल उगाने के लिए, फसल हो गई, फसल कटने के बाद बैंक को भरता है किसान, कहाँ से भरेगा? गेहूं का रेट है 1400 रुपये कुंटल। बताओ किसान करे तो क्या करे? गवर्नमेंट है कोई ऐसा लिखित में तो इन्हें लिखित में तो दी नहीं है, आश्वासन ही दे रहे हैं भाई। अब आश्वासन से काम तो चलेगा? इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक किसानों को लिखित में नहीं मिलेगा आंदोलन बरकरार चलता रहेगा। अभी युवा किसान हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? तो मैं तो सीधा यूँ कहना चाहूँगा कि 1 बीघे में लगभग 10-12 हज़ार रुपये की हमारी लागत साल में लगती है और मानते हैं कि 20,000 का हमारा अनाज बिक गया तो उसमें 8,000 रुपये साल में बचे, ज़्यादा नहीं है। अगर ये DAP है, डीजल है, इस पर रेट गिराएं तो हमको 8 की जगह पर 12,000 रुपये बच सकते हैं। तो और भी समस्याएँ, DAP है, यूरिया है, तो थोड़ा इन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। डीजल है। क्या मानते हैं जो सरकार की जो नीति है वो किसान विरोधी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कर रहे हैं किसान, तो आंदोलन ही करेंगे। सरकार की जो नीति है वो किसान के विरोधी है, ये मानते हैं आप? जी। तो आप किसान हैं, पूरा दिन खेत में आप गुजारते हैं, पहले और आज के दौर में मैं अगर बात करूं तो कितना बदलाव आया है? कुछ बदलाव नहीं आया किसान के लिए। किसान आए दिन आत्महत्या करता है और करता रहेगा। इस स्थिति तो आत्महत्या ही करेगा। मेरे साथ में
किसान थे, इनका सीधा मानना है कि जब तक बात नहीं बनती है किसान आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन में सपोर्ट भी लगातार करेंगे। विफल वार्ता सरकार और किसानों के बीच लगातार जारी हो रही है। वार्ता भले ही हो रही हो, लेकिन वो वार्ता से कोई आगे का निर्णय या ये ऐसा कोई निर्णय नहीं निकला है कि किसानों को एक राहत दी जाए। निर्मल राजपूत, पत्रिका टीवी, मथुरा।